अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 22 अगस्त 2023 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 4 सफ़र 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका और यूनान के 4 रोज़ा दौरे पर आज मंगल की सुबह रवाना हो गए। जनूबी अफ्रीका में पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में होने वाली 15वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में मुल्क के सदर मैकमिला सिरिल रामाफोसा की दावत पर शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स मुख्तलिफ शोबों में एक मजबूत ताउन के एजेंडे को फ़रोग़ देने में सरगर्म अमल है और पूरे ग्लोबल साउथ के लिए अहमियत के हामिल मसाइल पर गौर व फिक्र करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। फिल्म गदर 2 की कामयाबी के बाद फिल्म अदाकार सनी देओल बहस में हैं। दूसरी जानिब बैंक ऑफ बड़ौदा ने सनी देओल के बंगले की नीलामी का नोटिस वापस ले लिया है। बैंक ने इसके पीछे टेक्निकी वजह बताई है, लेकिन अपोजिशन जमात हुकूमत पर हमले कर रही है। इन सब के दरमियान सनी देओल ने एक बड़ा ऐलान किया है। ये ऐलान बीजेपी के लिए एक झटका जैसा महसूस किया जा रहा है। सनी देओल ने ऐलान किया है कि वो अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए सनी देओल ने कहा कि इन्हें सियासत में दिल नहीं लगता, वो आगे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सनी देओल ने कहा कि वो सिर्फ फिल्मों में काम करना चाहते हैं। यह वाज़ेह हो गया है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में गुरदासपुर सीट से अपना नया उम्मीदवार खड़ा करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद इनकी पार्टी के कारकुनों ने वादी कश्मीर में दहशतगर्दी की वजह से अपनी जानें कुर्बान की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम भी यहीं रह रहे हैं। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया है वही असल मुजरिम हैं जो बंदूकें लेकर आई हैं। जहां आप खड़े हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर है। हमारी पार्टी ने सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद सबसे ज़्यादा कुर्बानियां दी है, उमर अब्दुल्ला ने कहा जब एलजी के बयान के बारे में पूछा गया। ऐसे वक्त में जबकि 5 रियासतों में इसी साल असेंबली इलेक्शन होने हैं और आइंदा साल पार्लिमानी इलेक्शन का सामना है, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से निपटना मोदी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। टमाटर के बाद अब प्याज हुकूमत के लिए दर्ज असर बनती नजर आ रही है। इन अंदेशों के बीच के सितंबर में प्याज की कीमतें आसमान को छू सकती है। मरकज़ ने 31 दिसंबर तक के लिए प्याज की बरामद पर 40% का इजाफी टैक्स लगा दिया है। इसकी वजह से अब इसे किसानों की बरहमी और एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है। नासिक, अहमदनगर और पुणे में किसानों ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए प्याज की नीलामी पर ही रोक लगा दी है। अगर किसानों ने प्याज की फरोख्त पर यह पाबंदी जारी रखी तो कीमतों को काबू में रखने की मोदी हुकूमत की हिकमत अमली अपने आप ही दर्द असर बन जाएगी। नासिक के मुख्तलिफ अजला में किसानों ने प्याज के एक्सपोर्ट पर आयद किए गए 40% टैक्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि हुकूमत के इस फैसले से इन्हें प्याज की अच्छी कीमत नहीं मिल सकेगी। इसके लिए किसानों ने नासिक औरंगाबाद हाईवे पर धरना दिया। दिल्ली के तमाम पार्लिमानी हलकों में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहने के कांग्रेस के ऐलान के बाद ताल्लुकात में आए तल्खी के बावजूद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो मुंबई में इंडिया इत्तेहाद की तीसरी मीटिंग में शरीक होंगे। वज़ीर के कांग्रेस लीडर अलका लांबा के इस ऐलान के बाद के कांग्रेस की आला क़यादत ने दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने और 7 पार्लिमानी सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। आम आदमी पार्टी लीडरों के बयान से ये तासुर कायम करने की कोशिश की गई थी कि आप अपोजिशन के इत्तेहाद से अलहदा हो सकती है। बहरहाल दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान जब आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया कि क्या वो मुंबई में अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद की मीटिंग में शरीक होंगे, इनका जवाब था कि मैं मुंबई जाऊंगा और इस मीटिंग में जो कुछ होगा इससे आप लोगों को भी आगाह करूंगा। मुंबई में ये 2 रोज़ा मीटिंग 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। नफरत अंगेजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त मौक़िफ़ के बावजूद मुल्क में यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा के नूह फसाद के खिलाफ एहतजाज के नाम पर दिल्ली के जंतर मंतर पर गुज़िश्ता रोज़ पुलिस की इजाज़त से इस शर्त पर महापंचायत का इनेकाद अमल में लाया गया कि इसमें किसी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नहीं होगी, मगर यती नरसिम्हानंद और दीगर मुक़र्रिरीन ने जमकर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की। मुसलमानों के बाइकाट का ऐलान किया गया। मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ कह सकते थे कह दिया। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस ने मुक़र्रिरीन से माइक छीनकर शराइत की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए महापंचायत रुकवा तो दी, मगर किसी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। केस दर्ज करने से दिल्ली पुलिस के इज्तनाब को सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खुतूत की खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस का मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। आमतौर पर हिंदू मजहब में नेकी और खुशी के काम मजहबी कैलेंडर पंचांग की बुनियाद पर किए जाते हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस रियासत में जराइम को रोकने के लिए भी मजहबी कैलेंडर का सहारा लेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के सरबराह विजय कुमार ने इस सिलसिले में अफसरान को हिदायत जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अमावस और
इसके आसपास की तारीखों में होने वाले जराइम की मैपिंग कराकर हॉट स्पॉट की निशानदेही की जाए और मुतालिका मुकामात पर क्राइम कंट्रोल करने के लिए लाहिया अमल तैयार करके इन तारीखों में पुलिस को मुस्तैद किया जाए। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार की जानिब से गुज़िश्ता सालों में इन तारीखों में हुए जराइम की वारदातों का तज्जिया भी किया गया, जिसके लिए तमाम अजला और पुलिस कमिश्नरेट से रिपोर्ट तलब की गई थी। रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नए चांद यानी कृष्णा पक्षा की अमावस्या से एक हफ्ता कबल और एक हफ्ते के बाद तारीख रातों में ज़्यादा जराइम होते हैं। ऐसी सूरत हाल में पंचायत के मुताबिक हर महीने की इस रातों में मजीद एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। मणिपुर में गुज़िश्ता कई माह से जारी तशद्दुद के मुतासरीन के लिए इंसाफ और राहत व बाज़ाबातकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील दी गई कमेटी ने अपनी 3 रिपोर्ट सौंपते हुए कई तजावीज़ दी है, जिनमें से एक मुतासरीन के लिए मुआवजे में इजाफा करना भी शामिल है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस गीता मित्तल की सरबराही में कायम कमेटी ने ये रिपोर्ट्स पेश की, जिसके बाद चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि ज़रूरी दस्तावेज़ात के दोबारा इजरा, मुतासरीन के मुआवजे में इजाफा और एक नोडल इंतजामिया की तकर्रुरी की ज़रूरत है। मुल्क में एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ हुजूमी तशद्दुद के वाक़ात में इजाफे पर सख्त गम व गुस्सा और बरहमी का इजहार करते हुए सदर जमातुल उलमाहिन मौलाना अरशद मदनी ने इसको हैवानियत और दरिंदगी की इंतहा से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में मजहबी मुनाफरत और इस बुनियाद पर सियासी फ़ायदे हासिल करने की कोशिशों का नतीजा है कि हुजूम के ज़रिए बेगुनाह और निहत्ते लोगों को पीट पीट कर मौत के घाट उतारने की पश्तपनाही की जा रही है, जबकि हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद हैवानियत और दरिंदगी के इस सिलसिले को रोकने में हुकूमतों की तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। सदर जमातुल उलमाहिन ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का हवाला देते हुए कहा कि अगर इसके बावजूद हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात नहीं रुक रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि ऐसा करने वालों को सियासी तहफ़्फ़ुज़ और पनाह हासिल है और इनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। वज़ीर आला मग़रिबी बंगाल ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया कि समाजी व मजहबी बरादरियों के दरमियान नफरत को हवा देने के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बायां बाजू की हिमायत याफ्ता यूनियन जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म के हालिया हमले में मुलविस है। ममता बनर्जी ने यहां नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा कि वो कौमी सतह पर अपोजिशन ब्लॉक इंडिया की हिमायत करती है, लेकिन इनकी रियासत में CPIM, कांग्रेस और BJP एक दूसरे से मिली हुई है। चीफ मिनिस्टर मग़रिबी बंगाल ने जो एमा की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी, रियासत में रजिस्टर्ड हिंदू और मुस्लिम मजहबी असातिज़ा को दिए जाने वाले भत्ते में 500 रुपये माहाना इजाफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में समाजी व मजहबी बरादरियों के दरमियान नफरत को हवा देने के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं। आसाम हुकूमत ने रियासत में तादाद अज़वाज यानी एक से ज़्यादा शादी को ख़त्म करने के लिए एक मुजव्वदा कानून पर अवाम की राय तलब की है। वज़ीर आला आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर एक सरकारी अवामी नोटिस का इश्तराक करते हुए लोगों से अपील की है कि वो आसाम में एक से ज़्यादा शादी पर पाबंदी के मुजव्वदा कानून पर अपनी तजावीज़ रवाना करें। होम एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा नोटिस में लोगों से 30 अगस्त तक ईमेल या डाक के जरिए अपनी राय भेजने की दरख्वास्त की गई। क़मर मोहसिन शेख, जो एक पाकिस्तानी निजात खातून हैं और अपनी शादी के बाद हिंदुस्तान चली गई हैं, वो PM मोदी को राखी बांधने के लिए कौमी दारुलहुकूमत का दौरा करेंगी। क़मर मोहसिन शेख, जो अपनी शादी के बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी, उन्होंने कहा कि वो 30 साल से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को राखी बांध रही हैं। मैं इस रक्षाबंधन की मुबारकबाद देती हूँ। मैं हर रोज़ इनके लिए इनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ करती हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी होती हैं। सरबराह BRS व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली इंतखाबात के लिए 115 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल BRS की पहली फहरिस्त जारी कर दी। चीफ मिनिस्टर गजवेल व कामारेड्डी 2 हलकों से मुकाबला करेंगे, जबकि 7 मौजूदा अरकान असेंबली को टिकट से महरूम किया गया है। 4 हलकों के उम्मीदवारों के ऐलान को ज़ेर-इल्तवा रखा गया है। असेंबली हल्के बोधन से आमिर शकील को मुसलसिल तीसरी मरतबा उम्मीदवार बनाया गया है। गुज़िश्ता 3-4 दिन से पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त को खतियत देने के बाद वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भवन पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर BRS कारकुनों में खुशी और गम की लहर देखने को मिली है। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि रियासत में BRS 95 ता 105 हलकों पर कामयाबी हासिल करके मुसलसिल तीसरी मरतबा हुकूमत तश्कील देगी। हुकूमत की कारकर्दगी और अवाम के इत्मीनान को देखते हुए मुकाबला करने वालों की अक्सरियत में इजाफा हो गया है, मगर पार्टी सबको टिकट नहीं दे सकती, लेकिन पार्टी कायदीन की खिदमत से इस्तेफादा करेगी।
बीजेपी के रुकने असेंबली एटला राजेंद्र ने इल्जाम आयद किया कि शराब की तिजारत में तेलंगाना मुल्क की नंबर 1 रियासत बन चुकी है। मीडिया से बात करते हुए एटला राजेंद्र ने इल्जाम लगाया कि हर गांव और बस्तियों में शराब की दुकानें और बेल्ट शॉप्स कायम किए जा रहे हैं। कोकटपल्ली में मुकामी बीजेपी कायद राजेश्वर राव की शुरू करदा अवामी मुलाकात मुहिम के 50 दिन की तकमील पर राजेंद्र ने हिस्सा लिया और अवाम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केसीआर शराब की तिजारत और दुकानात के ऑक्शन से सरकारी खजाने को भरना चाहते हैं। इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम है। डबल बेडरूम मकानात, बेरोजगार नौजवानों को माहाना अलाउंस और सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात जैसे वादों की तकमील नहीं की गई। बीआरएस पार्टी में मुस्लिम वोटर्स की कोई अहमियत नहीं है या मुसलमाना ने तेलंगाना अपना वक़ार खो चुके हैं। तेलंगाना के 6.5% आबादी वाले रेड्डी तबके ने बीआरएस से 39 नशिस्तें हासिल की है, जबकि 14% मुसलमानों को महज 3 नशिस्तें दी गई है, जिनमें 2 के जीतने के कोई इम्कान नहीं है और 1 को जीतने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह कमा तबका, जिसकी आबादी 4.5% है, इसे पार्टी ने जुमला 6 नशिस्तों के लिए टिकट का फैसला किया। अलमा, जिनकी आबादी 3% है, इन्हें 9 असेंबली टिकट देने का फैसला किया। एसटी तबके, जिसकी आबादी तेलंगाना में 10% है, इनके लिए 11 टिकट देने का ऐलान किया गया। एसटी तबके की आबादी 17% है, जिन्हें 19 टिकट बीआरएस ने दिए हैं। तेलंगाना में मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी का खौफ दिखाकर कामयाबी पाने वाली बीआरएस अब मुस्लिम वोटर की अहमियत को घटाने की मंसूबाबंदी से काम करने लगी है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर के असर को कमजोर करने पार्टी जो मंसूबा तैयार किया है, इसी के तहत मुसलमानों को टिकट से महरूम किया गया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मजलिस हमारी फ्रेंडली जमात है। बीआरएस और मजलिस मुत्तहिदा हैदराबाद अजला में 29 असेंबली हलकों पर कामयाबी हासिल करेंगे। सिर्फ असेंबली में नहीं बल्कि लोकसभा इंतखाबात में भी दोनों जमातें तमाम 17 हलकों पर कामयाबी हासिल करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 2014 से बीआरएस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात है। ये ताल्लुकात मुस्तकबिल में कायम रहेंगे। बीआरएस फ्रेंडली जमातों के साथ मिलकर काम करेगी। रियासत तेलंगाना को मजीद तरक्की देने और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मजीद फलाही स्कीमात मुतारिफ कराने के लिए बीआरएस की भरपूर तायीद करने की चीफ मिनिस्टर ने अवाम से अपील की है। बीआरएस पार्टी ने जिन उम्मीदवारों का ऐलान किया है, अवाम इन्हें आशीर्वाद दें और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अहल अक़लियती तलबा से दरख्वास्तें तलब की जा रही है। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम स्प्रिंग सीजन 2023 के लिए 22 अगस्त यानी आज से ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। अदखाल की आखिरी तारीख 21 सितंबर मुकर्रर की गई है। दरख्वास्तें वेबसाइट www.telangana.epass.cgg.gov.in पर दाखिल की जा सकती है। अदखाल का तरीक़ाकार और दीगर तफसीलात वेबसाइट पर मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी के जरिए फहरिस्त राय दहिंदगान का मसूदा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक तेलंगाना में जुमला राय दहिंदों की तादाद 3,06,42,333 बताई गई है, जिनमें मर्द राय दहिंदे 1,53,73,66 खातून राय दहिंदे 1,52,01,797 और तीसरी जिन्स के राय दहिंदे 2,133 है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज के मुताबिक रियासत में बहैसियत मजमूई राय दहिंदों की तादाद 3,06,26,996 है। वजीर बल्दी नज़्म व नस्र तारक रामाराव ने असेंबली इंतखाबात में बीआरएस के तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि बास को अवामी ज़िंदगी में मायूसी का सामना हो सकता है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि ऐसे तमाम मुस्तहिक़ और काबिल कायदीन जिनको असेंबली इंतखाबात में मुकाबले का मौका नहीं मिला है, इनको अवाम की खिदमत का मौका दूसरी शक्ल में हासिल होगा। चीफ मिनिस्टर की जानिब से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद केटीआर ने ट्वीट करते हुए तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। साथ ही उन्होंने हल्के सरसला से इन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर चीफ मिनिस्टर से इज़हार तशक्कुर किया। पुराने शहर हैदराबाद के समाजी कारकुन सैयद सलीम को पुलिस ने इनके मकान से गिरफ्तार कर लिया था। सादा लिबास में मलबूस पुलिस के समाजी कारकुन को गिरफ्तार करने पर शहर में इनके अगवा की अफवाह फैल गई। ये कार्रवाई पुलिस की जानिब से उस वक्त की गई जब सैयद सलीम ने कांग्रेस तेलंगाना इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके इन्हें एक याददाश्त पेश की। समाजी कारकुन के मकान पर साउथ जोन टास्क फोर्स टीम का अमला सादा लिबास में पहुंच गया और इन्हें एक पैसेंजर ऑटो में ले जाया गया। सैयद सलीम की गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर कुछ ही देर में वायरल हो गया और अगवा की अफवाह फैल गई। पुलिस कार्रवाई के बाद सलीम के अरकान खानदान ने इनकी जान को खतरा जाहिर करके फौरी रिहाई का मुतालबा किया। ज़राए ने बताया कि सैयद सलीम ने सोशल मीडिया पर हालिया दिनों बंडलागुड़े में कत्ल के शेख सईद बावजीर से मुतालिक बयानात जारी किए, जिसमें मुबैना तौर पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के बारे में गलत बयानी की गई।
एसीपी चंदन गुट्टा मनोज कुमार ने बताया कि टीआरएस कारकुनों ने वज़ीर दाखिला के खिलाफ गलत बयानी पर सैयद सलीम के खिलाफ शिकायत की थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस कार्रवाई से अवाम में खौफ का माहौल पैदा हो गया और अफराद खानदान में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। पुलिस ने सैयद सलीम के खिलाफ दर्ज मुकदमात और दफात के बारे में वाज़ेह तौर पर नहीं बताया। 3 घंटों की पूछताछ के बाद सैयद सलीम को घर जाने की इजाज़त दी गई और इन्हें रिहा कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए बीआरएस उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने के फौरन बाद गोशा महल के मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ने हुक्मरान जमात पर हमला किया। राजा सिंह ने सोशल मीडिया पर बात करते हुए कहा कि भारत राष्ट्र समिति ने AIMIM को खुश करने के लिए गोशा महल हल्के के उम्मीदवार का नाम जारी नहीं किया। बीआरएस गोशा महल हल्के का टिकट AIMIM के हाथ में है। पार्टी के सरबराह असदुद्दीन अवैसी और चीफ मिनिस्टर नहीं, गोशा महल से बीआरएस उम्मीदवार के नाम को हतमी शक्ल देंगे। राजा सिंह ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के टिकट पर गोशा महल से 2 इलेक्शन लड़े। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं आइंदा इंतखाबात में गोशा महल से दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।